हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हरतालिका तीज व्रत के बाद विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए। पारण करने से पहले विसर्जन करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए, और पारण करने के 3 प्रमुख नियम। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो विसर्जन हम करते हैं वो सुबह करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग में। यानी कि इस वर्ष 6 तारीख को हमारा हरतालिका तीज का व्रत है, और अगले दिन 7 तारीख को सुबह 4 से 5 के बीच में हमें विसर्जन करना होता है। बहुत सारे लोग ताल पर जाते हैं, नदी में जाते हैं, सरोवर में जाते हैं विसर्जन करने, पर आजकल हर जगह हर नदी या फिर पवित्र सरोवर नहीं मिल पाता है, तो आप घर पर भी आसानी से विसर्जन की विधि कर सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा सा एक पात्र ले लें, एक बड़ी सी भगोनी हमारे यहाँ कहा जाता है, बड़ी सी भगोनी ले लेंगे हम, और उसको हम अच्छे से पानी से भर लेंगे, जल से भर लेना है। उसमें 2 बूंद गंगा जल की हमें डाल लेनी है। उसके बाद में थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से सजा लेना है। अब आपने जो पूजा करी है उसका एक नियम है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको पारण जो करना है वो विसर्जन की बात करना है। पर जो आपका अखंड दीपक जल रहा है उसको आपको बिल्कुल भी हटाना नहीं है, उसकी जगह पर आपको उसको जलते रहने देना है। पर ये एक नियम होता है कि बिना विसर्जन करे आप वहाँ से नहीं हट सकते। अगर आपको थोड़ा-सा आराम करना है, रेस्ट करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप रात भर से जगे हुए हैं, आपने रात्रि जागरण किया है। अगर आपको आराम करना है तो विसर्जन करने के बाद ही करना है, और विसर्जन करने के बाद ही आपको पारण भी करना है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो-जो आपने सामान चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया है, उसको हटा लीजिए। आपने जो भी सिंदूर का सामान, यानी कि जो सुहाग का सामान रखा है, उसमें से एक-एक बिंदी माता को लगाकर, एक-एक बिंदी, 2-2 चूड़ियाँ आप खुद पहन लें, स्वयं पहन लें। ध्यान रखिएगा, ये काम ज़रूर करना है विसर्जन करने से पहले। आपको ये जो सुहाग की चीज़ें हैं वो पहन लेना है। जो माता को आप सुहाग अर्पण करते हैं और फिर सुहाग लेते हैं, वो काम भी आपको विसर्जन से पहले करना है। उसके बाद जो सुहाग का सामान है या जो चीज़ें आपने चढ़ाई जो खराब हो सकती हैं, वो चीज़ें आप हटा लीजिए वहाँ से, और जो फूल पत्ते हैं वो भी उठा लीजिए। थोड़ा-सा थाली को आपको हिलाना है, ध्यान रखिएगा। और पहले आपको जो चौक है, हमने चौक पूरा था, उसको थोड़ा-सा अंदर की तरफ पलट दीजिए, और थोड़ी-सी प्लेट को हिलाते हुए आपको कहना है भगवान से कि भगवान, आप अपने लोक में, अपने कैलाश पर आप प्रस्थान करें, और फिर आपको ये जो विधि है वो करना है। तो जो-जो हमने सामान चढ़ाया है वो उन्हीं के साथ हम, जो फूल पत्तियाँ हैं वो उन्हीं के साथ विसर्जन कर देंगे। लेकिन जो हमने सुहाग की चीज़ें चढ़ाई हैं, जैसे आपने चांदी की बिछिया चढ़ाई हों तो वो उनको हटा लीजिए। वो आप खुद अपने लिए भी रख सकते हैं, आप किसी को दान भी कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें सुहाग की आप अपने लिए ज़रूर रखिएगा और फिर दान करिएगा। क्योंकि दान तो हमें करना ही चाहिए, सुहाग की चीज़ें दान करने से सुहाग बढ़ता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें हटा लेनी है, और फिर आपको उनका जो विसर्जन है वो करना है। जो सुहाग का सामान दान करना है उसको अलग से पैक कर कर रख लें, जिससे आपको याद रहे कि आपको ये सब सामान आपको दान में देना है। और आप जब पारण करें तो ध्यान रखिएगा, पहले कुछ फल की चीज़ खाइएगा, जैसे आप सेब खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, और फिर आप कुछ नमकीन यानी कि नमक वाली चीज़ खा सकते हैं। जैसे आपने कुछ अगर चढ़ाई हो, आपने बेसन की चीज़ें चढ़ाई हों, या फिर आपने कुछ अलग से कुछ पपड़ी वगैरह चढ़ाई हो, तो वो आप खा लीजिएगा, और जो प्रसाद है उसको खा लीजिएगा, तो आपका पारण हो जाएगा। बहुत सारी जगह चने से करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मिठाई से और फल से और नारियल जो होता है या फ्रूट होता है उससे पारण किया जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप देखिए, थोड़ी सी थाली को हमने हिला लिया है, और जो थाली है जिस पे आपने भगवान को रखा था, उनको आपको अपने एक बार सिर पर ज़रूर रखना है। एक बार सिर पर रख लीजिए, फिर उनको आपको विसर्जन करना है। पूरब की तरफ मुँह कर कर आपको ध्यान रखिएगा, पूरब की तरफ मुँह कर कर आपको बैठना है। ये विसर्जन की विधि करना है। विसर्जन करने के बाद ये जो पात्र है वो आप अपनी छत पर रख दीजिए, या फिर आप इसको अपनी बालकनी में भी, खुले में भी रखना है, मत, ध्यान रखिएगा, बस बाहर रखना है आपको, घर के बाहर। इसको रख दीजिए, और फिर 1-2 घंटे में ये बिल्कुल गल जाएँगे। तो फिर इसको आप अपनी क्यारी में, गमले में, कहीं पर भी डाल दीजिए। तो आपका जो विसर्जन है बहुत ही आसानी से घर पर हो जाएगा। क्योंकि ये जो मिट्टी होती है हम लोग बोल कर लाते हैं, ये जो मिट्टी है वो फुसफुसी मिट्टी है। क्योंकि मुझको पकड़ने में समझ में आ रहा है कि ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तो बस इसको आपको
पानी में धीरे 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 जल में छोड़ना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जो भी आपको मंत्र आते हो शिव जी के, पार्वती जी के, वो आप बोलते रहें और यहाँ पर आपको छोड़ देना है। हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लेना। ऊपर से थोड़ा प्रसाद, थोड़े से पुष्प और दूबा, बेलपत्र, जो भी आप चढ़ाए थे सामान वो सब इसी में डाल दीजिए और ये आपकी सभी चीज़ें गल जाएँगी अच्छी तरीके से। और फिर आप किसी भी पेड़-पौधे में या फिर जहाँ पर भी किसी का पैर ना पड़े वहाँ पर आप इसको डाल दीजिए, तो आपका विसर्जन पूर्ण हो जाएगा। पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी, अगर आपने ना देखी तो देख लीजिएगा। पूरे नियम यही हैं। इसके बाद ही आपको पारण करने के बाद पानी पीना है, रात्रि जागरण करना है। बहुत ही विधि-विधान से पूजन कीजिएगा। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का व्रत सफल हो, हम सभी का व्रत सफल हो। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपका व्रत बहुत अच्छा रहेगा और भी अगर मन में आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी पर भोले बाबा अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।